Every great journey begins with a single step. It is not about the destination we reach, but the person we become along the way. So keep moving forward into the unknown. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट द जर्नी शो में एक और एपिसोड में आज आपका स्वागत है, जहां हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो किसी परिचय के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सभी लोग उनको सालों से देखते आ रहे हैं और उनका जो सहयोग है इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, एक्टिविज्म में, वो सराहनीय है और अतुलनीय है। उन्होंने बार-बार जो है वो तमाम एक्स मुस्लिम्स को जोड़ करके, यूनाइट करके इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और ये एक ऐसी सिमिलैरिटी है उनके अंदर जो बहुत कम लोगों में, एक्स मुस्लिम्स में पाई जाती है और मैं उनकी इस बात का कायल हूँ। तो आज जो है आपके सामने उनकी बात रखने के लिए मैंने आज उनको इनवाइट किया और मैं उनका बहुत ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना लेट टाइम होते हुए भी उन्होंने वक़्त दिया और वो हमारे इस छोटे से चैनल के ऊपर आए। तो बिना वक़्त गवाए मैं सीधा आपका तारुफ़ कराता हूँ, आपको रूबरू कराता हूँ। जनाब इमरोज़ आलम, एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम उर्फ़ ईमान वाला काफ़िर जी के साथ में। ईमान वाला काफ़िर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे छोटे से चैनल पर तशरीफ़ लाने के लिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया समीर साहब, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए, बुलाने के लिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल ममनून हूँ और आपके सभी दर्शकों को, साथियों को, आपके सपोर्टर्स को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, प्रणाम। जी, और कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ इमरोज़ साहब, थैंक यू सो मच। आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इमरोज़ साहब, वैसे तो आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपका सफ़र है अ, सरफ़राज़ अहमद से और ईमान वाला काफ़िर बनने का या फिर सनातन अपनाने का, वो सारी दुनिया के सामने लगभग ऑलमोस्ट जितने आपके और हमारे सुनने वाले हैं, वो सभी लोग वाकिफ़ हैं आपसे। लेकिन हम लोग जी, जो ये जर्नी सेशन करते हैं, जर्नी पॉडकास्ट करते हैं, मैं इसको इसलिए ज़रूरी समझता हूँ बार-बार करना, क्योंकि देखिए अभी हमारी जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, वो शायद अभी भारत के 50 लाख लोगों तक भी बमुश्किल पहुँची होगी। जबकि भारत की जो रियलिटी जनसंख्या है, वो जनसंख्या 140 करोड़ है। अब देखिए 50 लाख के अलावा बाकी लोगों ने को तो नहीं पता होगा एक्स मुस्लिम समीर कौन है, साहिल कौन है, एडम कौन है, सरफराज अहमद, ईमान वाला काफिर कौन है, सच वाला कौन है। तो उन लोगों के लिए हम लोग बार-बार अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी जर्नी जो है वो बताते हैं, ताकि वो हमारे मुसलमान भाई जो कहीं आपकी और हमारी तरह ही शक-ओ-शुबा में हैं, मशकूक हैं, वो दरवाज़े पे खड़े हुए हैं। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये सोच करके कि यार हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ। हो सकता है मुझे ही समझ में ना आ रहा हो इस्लाम, वरना इतने सारे तो मुसलमान हैं जो टोपी लगा करके घूम रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आपके और हमारे जैसे लोगों की जो ज़िंदगी एक्सपीरियंस और जो जर्नी है, वो एक मोटिवेशन बन सकती है और उनको हिम्मत देने का काम कर सकती है। इसलिए हम बार-बार ये सेशन करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इमरोज़ साहब, वो आज एक जर्नी जी, पॉडकास्ट है जिसमें आज हम आपकी ज़िंदगी को देखेंगे, एक नज़र उस पे डालेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसे रही और कैसे एक साबिका मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ कर के एक्स मुस्लिम मुर्तद मुल्हिद बन गया। जी, तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है मेरा इमरोज़ साहब, वो आपके घराने के ताल्लुक से है। यानी जिस घराने में आपकी पैदाइश हुई और आपकी परवरिश हुई, थोड़ा-सा अपने घराने के बारे में बताएँ कि आपका घराना, आपका घर, घर के लोग किस मिजाज और किस ख़्याल के लोग थे? कैसा घराना था आपका? देखिए समीर साहब, मेरे घर वाले बिल्कुल कट्टर नहीं थे, ज़रा-सी भी कट्टर नहीं थे, क्योंकि उस वक़्त हमारा घर हिंदुओं के बीच में था। तो हिंदुओं के बीच में हुआ करता था, तब तक मेरी ना माँ ना पापा कोई कट्टर नहीं था और मैं जो हूँ मदरसों में पढ़ना चाहता था, एक मौलवी बनना चाहता था और मेरी माँ ने मुझे मौलवी बनने नहीं दिया था। बोले, "क्या फिर तू दाढ़ी रख के घूमा करेगा, अच्छी नहीं लगती दाढ़ी।" तेरे पापा को मैंने दाढ़ी नहीं रखने दी कभी। तो मॉडर्न ख़्याल की विचारधारा की थी मेरी माँ, क्योंकि आस-पास सब काफ़िर थे, काफ़िरों के बीच में रह रही थी। फिर जब हमने वहाँ से घर बेच के दूसरी जगह पे लिया, बिजनौर का मैं रहने वाला हूँ। पहले हुँ, भरत विहार कॉलोनी में घर था हमारा, बिजनौर भरत विहार। फिर हम जी। पहुँचे
मोहल्ला काजीपाड़ा। जब मोहल्ला काजीपाड़ा में पहुंचे तो मोहल्ला काजीपाड़ा इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना कट्टर होगा। दारुल उलूम देवबंद के सदर मोहतरम मौलवी मरगूब साहब मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा। दारुल उलूम देवबंद के सदर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो पड़ोसी हैं। और तबलीगी जमात का पूरा मामला था। ठीक है। जैसे ही वहां पर मेरी माँ आई और वो उन्हें पता चला मुसलमानों को ये भी मुसलमान है, तो सबके शौहर भाई बंधु सब तबलीग जमातों में लगे हुए थे, घिरे हुए थे। तो इज्तिमा जो कराती हैं औरतें घर घर, फजाइल अमाल की बड़ी चर्चा है जमात में। आप तो गए हैं तबलीग जमात में, बखूबी जी। जानते हैं। अब उसकी तालीमात होने लगी, मेरी माँ भी जानना शुरू कर दी। फिर पापा के ऊपर भी ऐसा गहरा असर हुआ। पापा ने दाढ़ी नहीं, एकदम लंबा सा दाढ़ा रख लिया। वही वही वाला हुलिया, जालीदार टोपी, मूछे कटी हुई, लंबी सी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, ऊंचा पजामा। बताओ कौन है ये शख्स जो हमें इतनी हिकारत से देखता है। मेरी इस पर एक नज्म भी थी। तो इस तरह अच्छा, का हुआ। तो ये लेकिन काजीपाड़ा में जब हम्म, आपकी फैमिली माइग्रेट हुई बिजनौर से उस भरतनगर नहीं हिंदू कॉलोनी तब से भी जब आप। बिजनौर में थे। ये जो हाँ। है, उस वक्त एक गांव में लगता था भरत विहार कॉलोनी, लेकिन अब बिजनौर में लग गया है। तो तब भी हम बिजनौर में रहते थे, और अभी भी खास बिजनौर में ही मोहल्ला काजीपाड़ा। जी। ओके। तो आपकी फैमिली एक हिंदू कॉलोनी से, हिंदू मेजोरिटी कॉलोनी से एक मुस्लिम मेजोरिटी कॉलोनी में शिफ्ट हुई और वहां तबलीगी जमात वालों का इन्फ्लुएंस में आई। तो आपकी जो एक रैशनल नॉर्मल सी फैमिली थी, तो वो अचानक से जो है ना फिर कट्टर होने लगी। और बहुत ज्यादा कट्टर। आपकी वालदा जो खुद नापसंद करती थी इस बात को कि आप बड़े होकर मौलवी बने, दाढ़ी रखे, वो खुद जो है इतनी पाबंद हो गई नमाज की और इन सब चीजों की कि अगर आप किसी दिन नमाज नहीं पढ़ते थे तो वो बोलती थी कि खाना नहीं देंगे। मतलब ये असर तबलीगी जमात का हुआ। जी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर मैं तो एक जोक बोलता चलूं। मैं मदरसे में जी। चला जाता, सोचता कि यार बाल बाल बच गया मेरा पिछवाड़ा। तो मैं कहता हूं कि गाड़ी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, साइलेंसर हमेशा काला ही मिलेगा। और मौलवी कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पिछवाड़ा हमेशा काला ही मिलेगा। ऐसा ऐसा क्यों? इस बात का क्या लॉजिक है? भाई ये तो वो लॉजिक ये है। आपका जो पाकिस्तानी है इंजीनियर अली मिर्जा, क्या नाम इसका, हाँ, इसका साफ तौर से बयान है कि एक मदरसा बता दो, एक एक मतलब वो एक भी नहीं है ऐसा, वो एक की बात कर रहा कि जिनमें ये बदफेलियां ना होती हो, बच्चों के साथ ये सब हरकतें ना होती हो। अच्छा, उस तो सेंस में इसलिए आप बहुत बोल बहुत रहे शुक्रगुजार हूं अपनी माँ का उस वक्त का मैं, कि मुझे नहीं जाने दिया था, वरना तो क्या अंजाम होता। खैर आगे बढ़ते हैं। हो। इससे मेरे जहन में ये बात आई कि ईमान बचा या नहीं बचा, लेकिन तशरीफ तो बच गई। हाँ, तशरीफ बच गए भाई। जबरदस्त। ये आपने सही कहा। अच्छा, तो आपने कहा कि मदरसे में तो आपकी तालीम हुई नहीं, तो फिर जो आपकी तालीम है वो मतलब किस तरह की तालीम आपको दी गई और क्या मजहबी तालीम? मजहबी तालीम जो हुई मेरी, दरअसल मुझे नमाज ही पढ़नी नहीं आती थी। जैसे अमूमन नॉर्मल मुसलमानों को सूरह फातिहा भी नहीं आती। आप तर्जुमा हम्म। पूछ लेंगे, तर्जुमा तो क्या आएगा, लेकिन ईमान कट्टर वाला होता है, मार देंगे और मर जाएंगे। और सूरह फातिहा भी ढंग से नहीं आती पढ़नी। तो मैं हम्म। जमात में गया था शुरू में 3 दिन की, और तीन तीन दिन अच्छा। के मैंने चिल्ले लगाए, उसमें नमाज ही नहीं पूरी हो रही थी। वो चिल्ले के रस हो रही 3 3 दिन। मैंने यार अब हाँ। कैसे करूं, फिर मैंने 40 दिन का चिल्ला मारा सीधा। मेरठ में लगा हमारा टाइम। ठीक है। वहां पे पूरी नमाज भी याद हो गई, सारे अरकान याद हो गए, कितने फर्ज है नमाज के, अंदर के बाहर के, वजू के, उसके उसके, वो सब चीजें वहां से हुई। और मेरी भी कट्टरता का बड़ा आलम हो चुका था। समीर साहब आपको हम्म। बताऊं कि मैं बचपन से तो बीमार रहा था, जिस वजह से मेरी स्कूल की तालीमात, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें नहीं हो पाई। ये मेरी बदनसीबी कहिए या पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म कहिए, भोगना है। तो जब हम्म। टीवी चलता था तो मैं कहता था हाय अल्लाह ये क्या कर रहे हैं। मैं मामा के यहाँ रहता था उन दिनों, अपने अपने मामा के यहाँ हम्म। रहता था, वहीं से मैं जमात में गया था कि ये क्या कर हम्म। रहे हैं, ये तो जुल्म कर रहे हैं, तो जहन्नुम में जाएंगे। एंटीने वाला टीवी होता था, तो मैं क्या करता था, एक कैंची जेब में रखता था, कचक से तार काट देता था। अच्छा। और कई लोगों के एंटीनों के तार काटे मैंने। हाँ। अब वो रात को अब मार भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह की बात है।
और गुस्सा मन ही मन से हुआ करते थे। यानी कि ये एक जेब में टोपी, सर पे नहीं तो जेब में टोपी, और एक जेब में तस्बीह, बस ये था, वरना फिर गले में डाल ली तस्बीह। तो उस वक्त मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ लिया, मेरा बचपन ही था, कहते ना बचपन वाला प्यार। तो एक लड़की से वो मेल फीमेल वाला फर्स्ट टाइम मुझे अट्रैक्शन हुआ, तो वहां से मैंने शायरी की किताबें पढ़नी शुरू की। अब ये पता नहीं था कि मैं खुद ही शायर बन जाऊंगा, और लाइफ में उसे देखा था, एक ही बार देखा था, उसके बाद कभी देखा भी नहीं है ना। लेकिन पता नहीं क्या जादू हुआ था। फिर वहां से मेरे मन में आया मुझे यार एक लेखक बनना है। मैंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी और फिर शायरी शुरू कर दी। फिर मैंने 2005 में मुंबई का रुख किया। तो जब शायरी करने लगे, इस्लाम में कलाएं जितनी भी है हराम क्यों है? क्योंकि कलाकारों को बुद्धिजीवी कहा जाता है, और जब आप बौद्धिक स्तर पे सोचना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस्लाम का, जब ईमानदारी सोचते हैं तो चीजें अपने आप क्लियर होने लगती, धीरे धीरे आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो मैंने मुंबई में एक कड़ा, बहुत तगड़ा वाला संघर्ष किया। फुटपाथों से शुरुआत की। वहां पे मेरी माँ का सगा, ना बाप का सौतेला था कोई। 2005 में फर्स्ट टाइम गया। तो फिर कुल मिला के आते आते एक मेरी लाइफ का वो टाइम आया, 2017 मेरा सबसे बेस्ट शुरू हुआ। हालांकि मेरी जो है 15 से चीजें पैसों वैसों की ये दिक्कत खत्म हो गई थी, लेकिन 2017 से मेरा बहुत बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। जिन्होंने मेरी 10 रुपए भी दिए थे तो मैंने उनको 100 रुपए 10% बढ़ा के दिए। वो सारी चीजें रही। फिर अचानक से लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आ गया, जहां तक मुझे पता, आप हुए, साहिल भाई हुए, हम कई लोग लॉकडाउन के प्रोडक्ट हैं, है ना। तो लॉकडाउन में मेरा नाम जो था सरफराज अहमद, तो मेरा नाम है आईडी, लेकिन मेरा पेन नेम जो, जिसे उर्दू में तखल्लुस कह देते हैं, उपनाम, वो मेरा इमरोज आलम चुना था मैंने। ठीक है जी। तो मैंने सोचा किताब लिखी, वो किताब भी नहीं, मैंने ऐसे लिखना शुरू किया कुछ ईमानदारी से कि यार आज तक किताबों से किताबें तो बहुत लिखी गई है। अब मैं लिखता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी कम्युनिटी मेरे करीब है, मेरे दोस्त अहबाब हैं, ये कैसे कैसे लोग हैं, इनके स्वभाव कैसे कैसे हैं, व्यक्तित्व कैसे कैसे हैं। तो जैसे हैं वैसी इनके पीछे तालीमात का असर है, वैसी एजुकेशन है। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, पहले हिंदुओं पे लिखा, ठीक है। फिर जब मैंने अपने ऊपर लिखना शुरू किया एज ए मुस्लिम, और जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, तो मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैंने यार यहाँ पे इतनी खूबसूरती है, इतने अच्छे प्यारे लोग हैं, और यहाँ पे ये क्या? और दावा तो हमारा है, इस्लाम इंसानियत का सबक सिखाता है, कुरान जो मोहब्बत की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद नहीं बल्कि मोहब्बत समझ लो, उन्होंने तो मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम ही अव्वल, हम ही अफजल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सारी दुनिया बर्बाद और बेकार। जब ये वाले सवालात से मैं गुजरा, तो मैंने एकदम अंदर से चीजें मेरी खलबली सी मचने लगी। लेकिन तब तक ना तो मैंने कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ा था, ना मैं ये भी नहीं जानता था कोई सही बुखारी है क्या, कोई सही मुस्लिम है क्या। बस बहिश्ती जेवर और फजाइल अमाल ही जानता था, जो जमात में पढ़ के आया था जी। तो मैंने जब देखा, दिमाग खुलना शुरू हुआ, तो मैंने जाना यार मेरी सोच का तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। जब अकेला रह जाऊंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक था, कुरान हम आता नहीं, वो तो अच्छी किताब है, लेकिन उस बीच मेरा रोना पीटना शुरू हुआ। दिन दिन भर रोता था, रात को चीख मार के उठता था। माँ जो है हमारी 2011 में फौत हो गई थी, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई थी। तो माँ ख्वाब में आती थी कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, जहन्नुम तेरे इस्तकबाल में खड़ी है। शायराना अल्फाज में मुझे वो करती थी क्या, इमोशनली ब्लैकमेल, और मैं रोता था, चीखता था। उन दिनों मेरे इतने बाल पूरे सफेद, ये नकली बाल समझ लिए डायल किए हुए, इतने मेरे पापा के भी बाल सफेद नहीं है। 2 साल से मैंने उनको, लगभग 2.5-3 साल से मैंने 2.5-3 साल से देखा नहीं है अब क्या हाल है, कैसे बाल हुआ उनके। तो मेरे पापा से ज्यादा मेरे बाल सफेद, मेरी पास की नजर रो रो के गिर गई, ये आलम हुआ। फिर मैंने देखा कि यार मेरे आसपास मेरी सोच का तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला इस भीड़ में क्या करूंगा। नहीं भाई, मैं झूठ मूठ का मुसलमान बनकर ही रहूंगा। फिर हमारे एक दोस्त हैं सरदार जी, उन्होंने मुझे सुल्तान हैरिस गालिब कमाल का एक वीडियो भेजा, जो सामने आया। पहली बार मैंने इनको सुना तो मैं गालिब साहब को भी तब एक्स क्रिश्चियन ना जान के मैं एक्स मुस्लिम ही समझ रहा था तब तक। मैंने जब इनको देखा, मैंने यार कौन लोग है ये,
ये तो मेरी जैसी बातें कर रहे हैं, और मैंने तो इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, मुझसे भी आगे की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने रेफरेंस देने शुरू किए तो भाई दिमाग तो और भी ज्यादा खराब हो गया, हद से ज्यादा हुँ, खराब हो गया, समझने का नाम नहीं। तो फिर एक चीज थी, हाथी पूरा निकल गया, पूंछ फंसी रह गई। तो मैंने जो सचवाला जी का सामने आया एक वीडियो, तो सचवाला जी का वो वीडियो था कि कुरान से अल्लाह गायब की शक्ल में है। और जब मैंने देखा, उनको सुना, उनके बारे में जाना कि ये आदमी सऊदी अरब में 30-35 साल इमामत किया है, आलिम फाजिल है, अरबी भाषा को जड़ से जानता है, वो भाई उस दिन जो मेरी हालत खराब हुई। मैंने अपनी अच्छाई को, बुराई को, कभी किसी चीज को छुपाया नहीं। मुझे कभी कभार, अभी तो देखिए मैं नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करता, कई बार ड्रिंक कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो मैं पहुंचा सीधा सीधा बिजनौर था उस टाइम पे, मैं खाने वहां पहुंच के हुँ, भाई मैंने पूरी बोतल, बोतल के बाद और गटक गया, और नशा नाम की चीज नहीं हो रही थी। कि क्योंकि आपकी लाइफ का कोई हीरो होता है ना, जब हीरो टूटता है आपकी लाइफ का, हम जिस अल्लाह पर, जिस अल्लाह के रसूल पर जान देने को तैयार और किसी की जान लेने को तैयार रहते थे, जब उसका राज पूरा फाश होता है, पूरा भेद, पूरा सब कुछ खुलता है, तो भाई मेरी हालत ऐसी, बस पूछिए ना। मैं सीधा सा जैसे ही पहुंचा घर, मुझे ये भी पता नहीं, मैं सो के उठा, और उठने की मतलब लगभग मैं दोपहर तक सोया हूंगा, और हैंगओवर बहुत था, जो मैंने नींबू पानी पता नहीं ऐसा कुछ पिया, और फिर शाम तक होश में आया। मैंने 4-5 दिन के बाद ये बात रखी अपने घर पे, देखो ऐसा है, मैंने इस्लाम को पूरी तरह से समझ लिया है, जान लिया है। जितना भी मैंने अपने इल्म की उस पे जाना है, जहां तक मुझे सीखने को, समझने को मिला है, अब मैं मुसलमान तो नहीं हूं, मैं रोजा इस्लाम को फॉलो नहीं करूंगा। इसलिए लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, बड़े आजीजाना तरीके से, आजीजाना दरख्वास्त करते हुए कहा कि मैं रहूंगा तुम्हारे बीच में सरफराज अहमद बनकर ही, और बस मेरे ऊपर प्रेशर मत डालना। जहां इस्लाम में ये लिखा हुआ है तुम्हारे 12 साल का बच्चा हो जाए तो उसे मार के मस्जिद में लेके जाओ नमाज पढ़ने, मतलब मार के लेके जाओ, और उनके बीच में कोई ऐसा कह दे तो कितना बड़ा हुँ। झटका लगेगा। यानी जो तो दुनिया के घर में, इसमें एक यही बात सवाल छोटी, है जी मेरा जी, कि जब आपने बोलिए। ये इज़हार किया अपने घरवालों के सामने अपने ख़यालात का, तो आपके घरवालों का रिएक्शन क्या था? ये एक्चुअली मेरा अगला सवाल है। वही बता रहा हूं मैं। अब आप हुँ, देखिए, जैसे जो दुनिया के घरों में डकैती डालता हो, गलती से उसके घर में डकैती डल जाए, तो उसके लिए तो हुँ, ये मरने का सवाल है, डूब के मरने का। हम तो काफिरों को मुसलमान बनाते हैं, ये पेशा तो हमारा है, हमारे घर में किसने डकैती डाल दी? तो यही से मुसलमानों में है, पूरी दुनिया के काफिरों को तो हमें ही इस्लाम में लेके आना है, हमारे घर का कोई काफिर हो जाए, ये बड़ी शर्मनाक बात थी। सबने पहले मुझे समझाया, बहुत प्यार से, आदर से, मान सम्मान से, इज्जत के साथ, अदब व आदाब एहतराम के साथ। लेकिन जब मैंने सवालात करने शुरू किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सवानह उम्री बतानी शुरू की, तो भाई साहब उन्हें तो बड़ा गिरा गुजरा, बहुत ही बुरा लगा। ये क्या कह रहा है, क्योंकि पढ़ा तो है नहीं, पता है नहीं किसको कुछ भी, तो मुझे गुस्ताख कहने लगे। अब भाई सबने मेरे मिलके ठुकाई कर दी, बहुत जबरदस्त वाली, बहुत जबरदस्त वाली। मैंने अपनी आंखों को अपने छोटे भाई से ऐसे करके बचाया था, आंखों पे गुस्से मार रखे थे, और बस फूटने से बच गई थी। इस आंख में मेरी अभी भी रोशनी में फर्क आ चुका है, बाई आंख की रोशनी में, समझे? तो इस लेवल पे मेरी पिटाई की थी। फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। फिर अब निकाला भी उन्होंने जायज, कि कुरान में सूरह तौबा की 23वीं आयत तो साफ कह रही है ना, ए ईमान वालों, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन वगैरह वगैरह जो खून के सगे रिश्ते हैं, वो दीन की जगह कुफर को तरजीह देने लगे तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो, वरना तो तुम जालिम हो। अब अल्लाह की नजर में जालिम तो उन्हें बनना ही नहीं था, और काफिर कौन, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन को घर में कैसे पनाह दे सकते? भाई जब मैं उठा तो ये ये कब कह हुआ के है उठा था कसम थोड़ा-सा खा के, ये जो आपने इज़हार ये किया और उसके बाद आपकी फैमिली ने ये निकाला, ये कब 2022 हुआ? की बात है, ये 2022 की बात है। और मैंने उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू 22 फरवरी 2022 को पूजा परवीन दीदी उपाध्याय को दिया था, ओके। जहां से हम जुड़े भी थे, वो मेरा पहला इंटरव्यू था। मैंने भाई, हुँ, अब मैं इस्लाम को नहीं छोड़ने वाला। अब मैं जो हुँ, हूं, जो सच्चाई है, जो मुझे पता चली है,
मतलब ऐसा होता है ना, जब आपको इस्लाम की सच्चाई पता चलती है ना, तो जैसे कोई प्रेग्नेंट हो जाए, यार ये बच्चा होना ही होना पैदा, अब किसी और को भी बता। हम्म। हम्म। तब तक तो ये आलम था। अब भाई जब ये सारी चीजें सब काम काज करने लगा, तो बॉलीवुड अपने आप में बॉलीवुड नहीं है, वो मुस्लिम वुड है। वहां से मेरा वो होने लगा, क्या कहते हैं ना, तिरस्कार होने लगा, मेरा विरोध होने लगा वहां से भी। तो जो हिंदू सेलिब्रिटी थे, जब मैंने उनसे बताया जी मैंने एक चैनल शुरू किया है ईमान वाला काफिर के नाम से, और ऐसे से गिरगिट का लोगो है, और गिरगिट इसलिए, गिरगिट को मारना भी सवाब है और जैसे मुझे मारना सवाब है, तो ये वाली बात रखी। बोली तो भाई साहब मैं उन सेलिब्रिटीज का नाम नहीं लूंगा, वो लाइफ में एक तो जिनमें से मर भी चुके हैं, वो मर गए लेकिन मुझसे मिले नहीं, और बातें करते थे देश की, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो मोदी जी के भी उनमें एक शख्स बड़े करीबी थे। हाँ, और मोदी जी मंच पर उनका नाम लेते थे उसके, लेकिन डर इतना कि मिले ही नहीं उस दिन के बाद मुझसे। सारे काम धंधे चौपट बंद होने शुरू हो गए। अब मैंने करूं तो मैं क्या करूं? तो ये आलम हुआ। अभी भी मेरे पास स्क्रिप्टिंग का बॉलीवुड की, मैंने कॉमेडी में ज्यादा कंटेंट राइटिंग की, तो वो अभी भी काम आता रहता कुछ कुछ। तो भाई ये चीज थी। आपकी आपकी जिंदगी पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इस पे तो बात करेंगे हम। अ, हम्म। जैसे कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे एतराजात थे, बहुत सारी चीजें आपकी नजरों से गुजरी जिन्होंने आपको सोचने पे मजबूर किया इस्लाम के बारे में। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि कोई मेजर एक चीज जिसने सबसे ज्यादा हिट किया आपको इस्लाम के अंदर, जो सबसे ज्यादा बुरी लगी आपको, जिसके बाद आपको ये कहा कि भाई देखिए, ये तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। देखिए, समीर साहब बहुत सारी चीजें हिट करती है, कोई एक चीज इंसान को लग जाए तो वो सोच लेगा या किसी ने फालतू की जोड़ दी है ना। हम्म। मुझे आयशा अम्मी से शादी की अल्लाह ने हुक्म दे दिया, चलो मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन उस लेवल पे जाके मुझे बड़ी नफरत हुई थी। जिन हजरत उमर को कहा जाता है कि अल्लाह के नबी ने कहा था वो रात रात भर जो इबादत करते थे, मेरे बाद अगर कोई पैगंबर होता तो उमर होते। इसका मुझे नंबर पता नहीं हदीस का, लेकिन तबलीग जमात में हमें ये बात अक्सर बताई जाया करती थी, आपने भी सुनी होगी, है ना। तो जब मैं ये देखता हूं उमर, इमरान साहब, ये बताई जाती है, ये सुनी भी है और हमने कही हाँ भी है। लेकिन जब मैंने इसको तलाश हाँ किया तो ये दुनिया की किसी भी हदीस हाँ, में मुझे कहीं नहीं मिला। ये भी कूड़े वाली बुढ़िया जैसी निकली है। जी। जैसे वो गायब है मार्केट से। तो हम तो ये सुन के बड़े हुए थे, लेकिन जब मैंने देखा मोहम्मद साहब ने हफ्शा से शादी की, उमर साहब की बेटी से, यानी इनके दोस्त थे, दोस्त की बेटी से शादी करना पहला जुर्म, चलो छोड़ दो ये भी कोई बात नहीं, शादी कर ली। तो फिर बताइए, उमर साहब जो है वो मोहम्मद साहब दामाद हो गए, ठीक। दामाद की बेटी क्या लगेगी? नाती। नातिन। और बेटी की बेटी परनाती। लेकिन वो उमर कैसा उमर था जिसने उम्मे कुलसूम मोहम्मद साहब की बेटी से शादी कर ली। ये इमरोज साहब, ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला एतराज था और तबलीगी जमात से ही ये एतराज मेरा जो है वो खड़ा हुआ था। फजाइल अमाल के अंदर ये किस्सा लिखा हुआ है, हजरत उमर का अपनी हम्म। बीवी को जन्नत में ले जाना। तो वहां पे जब वो लेकर के जाते हैं खेमे के पास में, एक बद्दू जो ठहरा हुआ था कि उसकी बीवी को दर्द है, यानी कि डिलीवरी पेन हो रहा है, तो उसके पास कोई औरत नहीं है। तो उमर आते हैं, आकर कहते हैं उम्मे कुलसूम से कि भाई देखो, अल्लाह ने बड़े जो है किस्मत से तुम्हारे नसीब में एक बड़ा अच्छा काम दिया, तो तुम फटाफट तैयार हो जाओ, ऐसा सा मामला, वहां जाना। तो वो तैयार हो गई। अब आगे ये जो शेखुल हदीस जकरिया है जिसने फजाइल अमाल लिखी है, वो क्या लिखता है आगे? वो लिखता है कि आखिर तैयार क्यों ना होती, क्योंकि ये भी हजरत सैयदा रजी अल्लाह फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी थी। अब जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी तबलीगी जमात में, मेरा माथा ठनका, मेरा माथा खराब, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा ये क्या हम्म। तमाशा है? वो तो नातिन है फातिमा उमर की, उसकी बेटी, उमर की बेटी हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है और हजरत फातिमा की सौतेली मां है। ये बेटी नाती की भी नाती बेटी से शादी करके कैसे बैठा हुआ, ये कैसे जाए? आप यकीन नहीं करेंगे मनोज साहब, मैं इस सवाल को लेकर के अपने इलाके के तमाम मोतबर मुफ्ती, मौलाना, स्कॉलर, अल्लामा सबके पास गया, किसी ने मुझे जी कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया, एक ने भी। जी। जी। तो पैरों को नीचे से मेरे इसने जमीन उखाड़ दी थी कि चलो, अल्लाह ने कह दिया मोहम्मद साहब को आयशा से काम लेना था, हदीस से लिखवानी थी। सोच वहां पे भी थी, वो तो बहन बेटी बना के नहीं, उन्होंने अंदर की अंदरूनी बातें भी बताई है, मेल फीमेल वाली। तो मैं यहाँ पे मुतमईन कर लिया था अपने आप को, हो सकता है
कि इतनी ज़हीन हो, ये सारी चीजें इसलिए कर ली हो, मगर जब ये वाली बात सुनी, उमर को कौन सी अपनी हदीसें लिखवानी थी? हम्म। तो ये चीज रही है। जी, तो ये आपके बड़े ऐतराज़ों में से एक ऐतराज़ है। अच्छा, आपके इन बड़े ऐतराज़ों में लौंडी का तसव्वुर भी है? और गुलाम लौंडी का जो मामला इस्लाम के नहीं अंदर है? नहीं, लोंडी का तो बहुत बहुत बड़ा है। मेरा सबसे बड़ा ऐतराज इस पे है, मारियल किप्तिया पे, जो गिफ्ट में मिली थी। एक महिला कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई चीज है जो तुम गिफ्ट में दे दोगे। अब ये कहते जी। हैं, और उससे एक बेटा भी पैदा कर लिया। हाँ, तो उससे ये हुँ, एक बात बताइए, ये कहते हैं कि जी पिछले जमाने में तो दास प्रथा चलती थी। मैंने यार, पिछली दुनिया गू खा रही थी तो इन्होंने भी तो वही काम किया। इन्होंने अलग कौन सा कर दिया? जब वो हुँ, रहमतुल आलमीन थे, इस कायनात के रोल मॉडल थे, तो रोल मॉडल को अल्लाह ने ये नहीं कहा एक बार भी, ए नबी आप ऐसा मत कीजिए, आने वाले वक्त में तुम्हारे किरदार मुबारक पे लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इस वजह से लोग बददीन हो जाएंगे, बदजहन हो जाएंगे। फिर मेरा एक हुँ, एतराज बड़ा था, अल्लाह आलिमुल गैब है। यार बताइए, अल्लाह आलिमुल गैब अगर होता, सबसे पहले तो मैं देख लो, मैं काफिर हो जाऊंगा, बाद में सनातनी हो जाऊंगा, मुर्तद हो जाऊंगा, तो अल्लाह पहली बात तो मुझे मुसलमानों में पैदा ही नहीं करता। हम्म अल्लाह हुँ, ने ये जो जमीनें थी वहां की, इतना तेल के खजाने भरे हुए थे, तो वो आलिमुल गैब था, तो एक आयत कुरान में नहीं दे सकता था, ए नबी कह दीजिए अपनी उम्मत से, हमने तुम्हारे पाँव में इतने खजाने दफन कर रखे हैं, कयामत तक तुम्हारी कौम, तुम्हारी उम्मत जिन पे रश करेगी, नाज करेगी। वो नहीं है। फिर अगर कुरान पहले से लोहे महफूज पे रखा था, तो अब ये बताइए, जब वो जैद को अपना बेटा मान रहे थे, उसी वक्त ये नाजिल क्यों नहीं हुई आयत? आलिमुल गैब हुँ, था तो अल्लाह आलिमुल गैब था। जब इब्राहिम की वो ले रहा है, क्या कहेंगे, इम्तिहान। इम्तिहान ले रहा है इब्राहिम का बेटे के लिए, और जब पता है आलिमुल गैब को कि ये मेरी बात को मानेगा नहीं, मान जाएगा तुरंत, है ना? तो कैसे आप ले सकते हैं भाई? आलिमुल गैब अल्लाह है कहाँ? हुँ, अल्लाह को तो यही पता नहीं कि रोक देते उस दिन जाने से, कि ए मोहम्मद मत जाओ, तुम्हें जंगे ओहद में कि तुम्हारे दो दांत टूट जाएंगे वहां पे। कमाल की बात है, वो चांद के उंगली करके चांद के दो टुकड़े कर सकता है, अपने दो दांत नहीं बचा सकता। इसको मुसलमान जो है ना ब्लास्फेमी कंसिडर करेंगे, कहेंगे कि इमरोज़ आलम जो है वो हमारे रसूल की ब्लास्फेमी करता है इस तरीके की बातें करके। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल है, देखिए मैंने अपने सही शब्दों में, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह के बात कर रहा हूं। जी, मेरा सवाल है भाई, आज भी सवाल है, दे दो तुम जवाब, मैं आज भी कलमा पढ़ लूं। माशाल्लाह। जो अल्लाह को नहीं मानता, उसका तुम इमरोज़ गला साहब कैसे रही काट सकते हो? जी, ये तो इमरोज़ साहब रही आपकी इस्लाम को छोड़ने की बात। आपको इस्लाम में चीज़ें सही नहीं लगी, बहुत सारी चीज़ों पे आपको ऐतराज़ था, ऑब्जेक्शन था, जिसका आपने अपोज़ किया तो आपके घरवालों का भी आपको विरोध झेलना पड़ा, घर निकाला आपको झेलना पड़ा। फिर आप जो है इस्लाम छोड़ कर के और बागी बन गए आप और इस्लाम की जो सच्चाई है आपने तय किया कि मैं इस सारी दुनिया को बताऊँगा। आपने कोशिश की, शुरू किया आपने। तो ये तो ठीक है, समझ में आता है कि आपको इस्लाम पसंद नहीं आया, इस्लाम पे आपके ऐतराज़ थे, आपने इस्लाम छोड़ दिया। लेकिन फिर इस्लाम छोड़ने के बाद घर वापसी क्यों, इमरोज़ साहब? आपको मतलब देखिए, घर सनातन में वापसी, ऐसा क्या लगा? हम्म घर वापसी इसलिए, मेरी एक रिकॉर्डिंग आज भी है, टीवी 9 पे पड़ी है वो। लखनऊ में मैंने घर वापसी की थी, जी। इनके साथ, क्या नाम इनका, अपने जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, पहले पूर्व ने, वसीम रिजवी जी, अब हाँ, जो जितेंद्र वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र ठाकुर, अब वो ठाकुर हो गए, ठाकुर जी, जितेंद्र साहब, उनके मैंने उसमें की थी घर वापसी। तो मैंने टीवी 9 को एक बात बताई थी, उन्होंने कहा तुमने सनातन ही क्यों चुना? मैंने, भैया सनातन में भी अलग अलग चीजें हैं, मैंने मूर्ति पूजा वाला ही चुना है, क्योंकि यहाँ पर इतना लचीलापन है। तुम्हारा ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये देवी, ये देवता, तुम इनको मानो या तुम किसी को भी ना मानो, रहोगे हिंदू के हिंदू। कल मैं नास्तिक भी हो जाता हूं, तो हिंदू नास्तिक होकर भी मैं एक हिंदू नास्तिक कहलाऊंगा, लेकिन मैं मुस्लिम नास्तिक या इस क्रिश्चियन नास्तिक नहीं कहला सकता। सबसे पहली इंपॉर्टेंट, जो मुझे जीने का अधिकार दे रहा है, हाँ बस एक शर्त है सनातन की, कि तुम्हें राष्ट्रवादी रहना है, एक अच्छा समाजवादी रहना है, जो अपने समाज में अच्छाइयां
फैलाए और अपने राष्ट्र से प्रेम करें। बाकी इसको मानना नहीं मानना तुम्हारी अपनी मर्जी। यानी कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि फ्लेक्सिबिलिटी है और कोई चीज़ जो है आपके ऊपर थोपी नहीं जाती और आप अपनी श्रद्धा से जो चाहे, जिस भगवान को चाहें, जिस रूप में चाहे आप मान सकते हैं या नहीं भी अगर मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई आपकी गर्दन नहीं काटेगा। ठीक है, ये तो हो गई लेकिन एक मेरा ऐसी चीज़। ऐतराज है, लेकिन मेरा ऐतराज है, ऐतराज सनातन से नहीं है, मेरा सनातनियों से ऐतराज है। जो जी, खूबसूरती सनातन में है वो मुझे सनातनियों में नजर नहीं आई भाई। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सनातन की खूबसूरती के मुताबिक अगर चलते तो जितने एक्स मुस्लिम हैं आज परेशान ना फिर रहे होते, दर दर की ठोकरें ना खा रहे होते। मेरे से पूछो, अपनाते नहीं है हिंदू भाई। मुझे अभी भी परेशान हो जाता हूं ये घर वो रेंट पे रूम लेने में परेशान हो जाता हूं मैं। और जिसने मेरा वीडियो देख लिया, मैं कई बार निकाला जा चुका हूं इतनी सी बात पे कि मेरा वीडियो देख लिया, ये तो सनातन में भी आ गया, इस्लाम के खिलाफ बोलता हूं, खुश नहीं हुआ, उसने मेरा पुलिंदा बंधवा दिया, भाई बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो। एक शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला आज तक, एक भी हिंदू हमारा जिसने मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे निकाला ना हो। देखिए दुखद बात तो है ही, लेकिन क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कट्टर ना हो, जो मुनाफिक ना हो, जो अपने नबी के लिए कत्ल करना जन्नत जाने का सबब ना समझता हो, वो पक्का सच्चा मुसलमान तो हो नहीं सकता। अब देखिए, आपने ये लड़ाई मोल ले ली, मैंने ये लड़ाई मोल ले ली और एक्स मुस्लिमों ने अपनी जान जो है हथेली पे रख ली। अब हर आदमी अपने परिवार बच्चे में रहता है इमरोज साहब, तो हो सकता है कि वो डर जाते हो इस बात से कि भाई कल को कोई एक भीड़, एक हजूम आकर के हमारे घर पे हमला ना कर दे और उनके साथ साथ कहीं हमें भी नुकसान ना पहुंचाए। देखिए, डर इधर है, मुसलमानों में देखिए समीर साहब, मैं लगी लाग लपेट की बात नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता हूं। अगर मैं जी, हिंदू होता और हिंदू से मैं मुसलमान बन जाता, जितना काम मैंने यहां पर आ किया, मैं ये भी नहीं कहता मैं एहसान जताऊं जी मैंने सनातन के लिए किया, मैंने मानवता के लिए किया है। मैं एक मानव हूं, मैं इंसान का बच्चा हूं, तो मैंने इंसानियत के लिए किया है। मेरा कोई एहसान नहीं है किसी सनातन पे। लेकिन जितना मैंने यहाँ कर काम किया, अगर मैं मुस्लिम बन जाता, हिंदू होता, मैं 10% ही काम कर देता ना, आज मेरे पास घर को उसकी सोच वो नहीं होती, प्रॉब्लम के कहाँ रहना, मैं करोड़पति होता बेइंतहा, अच्छा, इस बात से मुझे 10% भी इस काम बात से कर मुझे देता याद तो। है, आप आपने कुछ दिन पहले जो है वो एक्स मुस्लिम यात्रा निकाली थी, जो कि आपने शायद नजीबाबाद से हरिद्वार तक आप लेकर के गए। आपका इरादा पहले दिल्ली से ले जाने का था, लेकिन उतना आपका बंदोबस्त आपने बताया कि नहीं हो पाया, तो आपने नजीबाबाद बिजनौर साइड से और हरिद्वार तक आप उसको लेकर के गए। और अभी रिसेंटली आपने जो है वो कावड़ यात्रा, फिर से एक्स मुस्लिमों की कावड़ यात्रा आपने निकाली। इसमें काफी सारे लोग आपके साथ जो है वो शामिल हुए। तो आपने जी कहा कि जितना काम मैंने किया, मुझे उसके लिए लोग जो है उस तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आपने, जब बैक स्टेज आपकी मेरी बात हो रही थी, आपने बताया कि आपको लोगों ने इतना भी सपोर्ट नहीं किया कि आप अपनी यात्रा को अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाते। तो मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आया, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो इसका जवाब दें, चाहें तो ना दें। तो जब जी। आप काँवड़ यात्रा लेकर के गए थे, तो आपने वहाँ पर टोपी पहन करके और आपके साथ जो फीमेल एक्स मुस्लिम थी, उनको बुर्का पहना करके आपने हवन यज्ञ किया था या नहीं किया था? नहीं, मैंने सुनिए टोपी जगह जो है, बता दूं, एक शख्स है राहुल, उसने वहां से अपना एक कॉन्सेप्ट अलग ही लेकर गया था। मैंने बहुत सारों की टोपी उतरवाई थी, ठीक है, मैं टोपी के खिलाफ हूँ, बुर्के के खिलाफ हूँ। फिर ये काला तिरपाल क्यों, हमारे उसमें किसी ने कोई काला तिरपाल नहीं ओढ़ा था, ना उसमें टोपी थे। तो राहुल ने वो टोपी एक्स मुस्लिमों ने नहीं, हिंदुओं ने भी ओढ़ रखी थी, और वो एक गलती के कारण से हो गया था। और मुझे कुछ लोगों की रह गई थी लगी, और मैंने बहुत सारों की उतरवा दी थी। फिर भी उसके लिए हमने गंगा कमेटी में एक हंगामा मच गया था, डिप्टी सीएम तक का बयान आ गया था, उसमें हमने एक माफी का लेटर भी दिया था, भाई ये गलती हुई है, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो भी अंदर से थोड़े से पछताए गंगा कमेटी वाले, तो उन्होंने कहा कि दोबारा से आ जाओ, हम तुम्हारा फिर से स्वागत करना चाहते हैं, कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ, हमें इस लेवल का ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। तो उन्होंने भी फिर बाद में एक, जिसे हमने सॉरी बोली, तो उन्होंने भी वो एहतराम करते हुए उस चीज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया,
अपनी गलती को फील किया। तो कुल और इससे मिलाकर के यात्रा से पहले मुझे लगता यात्रा है से पहले इस आपको बता दूं, जी, जी जी, यात्रा से पहले बता दूं, जब एक्स मुस्लिम एक दो लोग बेचारे डरे छुपे होकर सिर्फ इतना कि पोस्टर लेके आते थे पकड़ के, आई एम एक्स मुस्लिम मूवमेंट दिखाते हुए चले गए, वो दौर था, रुके नहीं, एकदम खिसक गए। ठीक उस वक्त मैंने जंतर मंतर पे 2 बार कुरान को लेकर बैठा हूं और साफ हुँ, तौर से कहा, जंतर मंतर पे रोड हो, नीचे फुटपाथ, लो जी अब हम कुरान को रोड पे लेकर आ गए हैं। और उसमें जानते हो फाइनेंशियली हैसियत क्या रही है? जो पत्रकार अहबाब आ रहे हैं, कम से कम एक अच्छा चाय नाश्ता 5-6 हज़ार रुपए का करा दें, तो वो भी मुझे सोचना पड़ा 100 बार। समझे? चलिए इसमें खैर, ये तो ठीक सहयोग हो मिला गया। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, सहयोग भी जगह पे वो भी मिलता रहा है। और फिर देखिए, मैं पदयात्रा की बात करूंगा, ये दुनिया की पहली पदयात्रा थी। और जब इस्लाम के बारे में लोग यूट्यूब पे बोलते थे, पहले तो शुरुआत में चेहरा दिखा के नहीं आए, फिर चेहरा दिखा के आने शुरू हुए कुछ, और फिर बाद में जंतर मंतर शुरू की, फिर हमने रोड पे माइक हाथ में लेके हुए चीखते हुए हलाले की हदीसें, मुर्तदों को मारने काटने की चीजें, कुरान की कट्टर कत्लो किताल की आयतें, ये रोड पे कहते हुए गुजरे हम। और मुसलमान देख रहे थे और चौंक रहे थे, ये हो क्या रहा है। और हमने जो कोई वो नहीं की, जिसे कहते ब्लास्फेमी, हमने कानूनन तरीके से एक परमिशन ली। परमिशन कहते हैं तो उसमें ये रख दिया था, कोई भी हमारा नॉन मुस्लिम भाई बहन इस्लाम पर नहीं बोलेगा, जो भी बोलेंगे एक्स मुस्लिम बोलेंगे, केवल उतना ही बोलेंगे वो भी जितना लिखा हुआ है, वरना फिर वो हमारी यात्रा में नहीं है, हमें कोई गुस्ताखी नहीं करनी। और इस बार भी जी, ऐसा ही हुआ। कांवड़ यात्रा, ये भी दुनिया की पहली एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा थी। फिर 2 एक्स मुस्लिम भाई बहनों ने और कांवड़ यात्रा निकाली, उनका भी स्वागत है, सम्मान है। और भी इसी तरह से अच्छा लगा, निकालते रहे लोग। तो इसमें हम बहुत परेशान हो गए थे, धर्मशालाओं में हमें रोकना पड़ा, फाइनेंस नहीं था वगैरह वगैरह, एक्स मुस्लिम्स के टिकट टिकट वो सब चीजें, खैर वो तो दरकिनार करते हैं बात को। लेकिन मैं आपको अपना मिशन बताता हूं, मैं करता क्यों हूं ये। हुँ, करने का मेरा ये था कि नंबर 1 तो इन मूल्यों को, हमारी तादाद, हमारा संख्या बल पता चले, ऐसा ना लगे ये एक इमरोज आलम, एक समीर, एक साहिल, एक एडम, एक जफर हेरिटी की गिनती के 10-5 ही हैं। हाँ, तो इनको हमारा संख्या बल पता चले, नंबर 1। नंबर 2, हमारे डरे हुए, छुपे हुए, दबे हुए, घबराए हुए एक्स मुस्लिम भाई बहन, बूढ़े जवान बच्चे जो भी हैं, उनको एक हिम्मत मिले, एक हौसला आए उनके अंदर, एक जुनून, एक जज्बा पैदा हो। ठीक है। और जो लोग कभी किसी चैनल पे आकर इंटरव्यू नहीं दिए, वो लोग हमारी यात्रा में आए, भले वो अपने आप को कवर करके आए, वो हुँ, आए। और उनसे मैंने शिकायत भी की थी, फिर बाद में सोचा शिकायत भी नहीं करनी। मैंने, यार तुम मुंह ढक के रखो भले, लेकिन मैं जब मैं मीडिया के सामने हूं, जब चल रहे हैं, तुम बोलो भी ना, चाहे आवाज पकड़ी जाए, तो तुम कम से कम साथ तो खड़े रहो, वरना मुसलमानों को लगेगा ये एक्स मुस्लिम यात्रा कहाँ है, ये एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा कहाँ है, तो हिंदुओं की यात्रा है। तो फिर भी मैंने, नहीं यार, ये यहां तक चल के आ गए, पहला कदम इन्होंने रखा जमीन पे, साथ साथ चल रहा है, ये भी कम बड़ी बात नहीं। जी। मैं एक ये चीज़ कहना चाह रहा था कि आपने काफ़ी सारे अच्छे काम किए, काफ़ी आपने कोशिश की, बहुत मेहनत से आप काम अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो शिकायत है कि आपको उतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट और एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, तो मैंने सोचा कि आपको एक एडवाइस दे दूँ कि अगली बार जब भी आप कोई यात्रा निकालें या अब अगली बार जब भी आप ऐसा कोई काम करना चाहें, तो अपने साथ 2-4 फीमेल एक्स मुस्लिम को लें और 2-4 मेल एक्स मुस्लिम को लें और उनको बुर्का और टोपी पहना करके एक हवन करा लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि देखिए इमरोज़ अच्छा ना भाई, साहब जो जो दिखता है मैं ऐसा नहीं। देखिए देखिए जो दिखता है वो बिकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अपनी मेहनतों को लोगों के सामने वाज़े तौर पर ज़ाहिर नहीं करते। चुपचाप गुपचुप मेहनत करते रहते हैं, डेडिकेशन के साथ में। उन लोगों को किसी को पता नहीं चलता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो आपने मिसाल सुनी होगी कि सोते बच्चे का प्यार ले लिया आपने। बच्चे को पता ही नहीं कि आप उसको प्यार करके चले गए क्योंकि बच्चा सोया हुआ था। जब वो उठेगा तो वो यही कहेगा इमरोज़ साहब तो मुझे प्यार ही नहीं करते। तो आप कर रहे हैं सोते बच्चे का प्यार।
आप बच्चे को तब चूमे चाटें जब बच्चा जगा हुआ हो और खेल रहा हो, फिर देखिए बच्चा आपको सबसे ज्यादा महबूब रखेगा और खुश हो जाएगा। देखिए समीर अगला मेरा साहब, सवाल जो एक चीज, हाँ, जी, ये है कि शिरे उसके लिए कूदना भी नहीं चाहिए, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, चाहिए जितना मिल सके उतना मिले, जितना ना मिल सके उतना मिले। जैसे बहुत सारे लोगों ने, एक महाराज जी ने, नाम नहीं लूंगा, आयुष मलिक के पास हम गए, आपने बताया था कि 70% वो इस्लाम से निकल चुका था, तो जब तक मैं गया, तो इसमें भी एक जी। क्रेडिट के लिए कूदना चाहिए था, मुझे उछलना चाहिए था, क्योंकि नेशनल नहीं इंटरनेशनल का मुद्दा बन चुका था आयुष मलिक का। मैंने कोई बात नहीं यार, काम हो गया, बस काम होना चाहिए। नहीं, उसका क्रेडिट डेफिनेटली आपको, नीरज अत्री जी को, यशवीर महाराज जी को, बहुत सारे लोगों को, मुझसे तो बहुत पहले और बहुत ज्यादा आप लोगों को क्रेडिट जाता है। आप लोगों की मेहनत थी, आपकी ही मेहनत ने एक ऐसे शख्स को बात सुनने के लिए तैयार किया जो ये कह रहा था कि जो इस्लाम में एक बार आ गया वो मर तो सकता है पर इस्लाम छोड़ नहीं सकता। तो एटलीस्ट उसको इस मकाम तक तो आप पहले लेकर के आए मेहनत करके, नहीं, तो मुझे बात उसमें सुनने। वहां पे लगा था, वहां पे जब उससे हम गए मुलाकात करने, जब उसने कहा ये तो मुझे बताया नहीं, मैंने बस अब ये पकड़ में आ जाएगा, इसकी दुम दबा ली हमने, कि जब बताया नहीं गया। फिर जब हम सेकंड टाइम मिले, तो उसने रेफरेंस नोट करने शुरू किए, लिखने शुरू किए, उसने लिखे बाकायदा। फिर उसने खुद से सर्च किया, रिसर्च किया, चीजों को पढ़ा। हम उन्हें एक हिंदी में कुरान भी देकर आए थे, ये पढ़ लेना। मैंने क्या, वो नीरज अत्री जी ही लेके आए थे अपनी तरफ से, तो हाँ, वो उन्होंने कुरान ये अच्छा किया। मैंने देखा था, वो वहां रखा हुआ था टेबल पे, घर पे, कमरे पे अच्छा, उसके। हाँ, वो हम ही देख के आए थे, जी जी। जी। तो इमरोज साहब, यात्रा आपने निकाल ली, यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर आप काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट में और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर आए दिन आपकी न्यूज़, आपके रील्स जो है वो वायरल होती रहती हैं। तो डेफ़िनेटली लोगों में बात तो जा रही है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूँ कि इमरोज़ साहब का आगे का प्लान क्या है? मतलब लाइफ़ को लेकर के आगे कुछ गोल बनाए होंगे, कोई मिशन बनाया होगा कि मुझे ज़िंदगी में एक बार ये काम करना है या ये अचीव करना है। कुछ ऐसे गोल्स, कुछ ऐसे आपके प्लान? देखिए समीर साहब, मैंने जब भी कोई प्लान बनाया, तो मेरा प्लान कभी कोई सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, प्लान सक्सेस होते तो मैं शायद आज यहाँ भी ना होता। हाँ, मैंने, मुझसे एक बड़ी गलती हुई जीवन में, जब मुझे इस्लाम की सच्चाई पता चल गई थी, तो मुझे खुल के नहीं आना था, खामोश रहना था। और मेरा जो बॉलीवुड का सफर था, जब मैं वहां पर एक बड़ी कोई पर्सनैलिटी बन जाता, मैं दावा नहीं कर रहा, अगर गलती से मैं बन जाता, तो तब मैं जितना काम अब कर चुका हूं, तब मेरे एक ट्वीट पे उतना हंगामा मचता, केवल एक ट्वीट करने पर, है ना। तो मुझसे एक ये बड़ी गलती हुई। और बाकी आगे के लिए गोल तो मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन तबलीग जमात के लिए मुझे अब बहुत तगड़ा वाला काम करना है। और किस तरह से बहलाते हैं, फुसलाते हैं, मदरसों की जो खास ग़िज़ा है बच्चों की, ये तबलीग जमातें हैं। एक आदमी तबलीग जमात में 4 महीने लगा के आता है, अपने बच्चे का, बच्ची का स्कूल से नाम कटवा कर मदरसे में दाखिला करा देता है। अब उसकी माँ भी कभी बिना सर पे दुपट्टा रखे हुए हो, तो माँ से भी लड़ पड़ता है कि जहन्नुम में जाओगी, तुम्हारे ये बाल नहीं दिख रहा है। टीवी पे कयामत आ जाती, सबसे पहले टीवी उठा के फेंको, है ना। वो खैर सबको पता है डिटेल्स में, कभी इस पे अलग से कोई वीडियो करेंगे तो तब बात जी। होगी। कि आपके मेरा तबलीग जमात पे जब सऊदी अरब ने बैन कर दिया, और साफ तौर से ये जुमले हैं सऊदी अरब सरकार के कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, हाँ, उसको गेट ऑफ तो द अब के टेरर मेरा कहा इस है। पे है। सऊदी अरब जी। की जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, उसने आतंकवाद का दरवाजा कह करके तबलीगी जमात को बंद किया हम्म। है, गेट ऑफ द टेरर। तो अब इसमें भारत पे इसको बैन नहीं लगा रहा, बल्कि भारत में ये फल फूल रहा है और भारत से स्टार्ट हुआ है, तो ये थोड़ी सी विचित्र बात है, तो अजीब बात है। भारत तो आस्तीन के सांप पाले बैठा, खुद अपनी आस्तीन के लिए नहीं, पूरी दुनिया को डसने के लिए नाग दे रहा है, पूरी दुनिया को डसे, ताकि ये कर रहा है भारत, खतरा बन रहा है पूरी दुनिया के लिए। ये बैन बस होनी चाहिए, इस पर हमें एक मोर्चा खोलना है मुझे। और हो सकता है तो भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे जो भी चलिए, हो। ये आपको बेस्ट ऑफ लक, और हम मैं कोशिश पूरी करूंगा अपनी जात से कि जो भी संभव हो सकता है, जिस तरह का भी इसमें योगदान अपनी जात से, वो मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ तैयार हूँ इमरोज साहब, एनी टाइम। और मेरा एक चीज में इसमें एक वाजे कर दूं, एक छोटी सी बात और है। जब मैंने कहा जी, कोई सपोर्ट नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट बहुत कुछ हुआ है, सारी चीजें रही है। हाँ, जब मैंने पहली यात्रा रखी थी,
तो 10 से 11 दिन की पैदल की यात्रा सोची थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण पहली एक्स मुस्लिम पद यात्रा बिजनौर अपने होम टाउन से हरिद्वार तक तो 2 दिन में ही पैसे के की तंगी के कारण समेटनी पड़ी। ठीक है, तीसरी वाली अब दूसरी बार जो हमने 3 दिन की एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा की, हमें पैसों की तंगी के कारण कुछ एक्स मुस्लिम भी नाराज हुए और मैं भी खुद नाराज भी, उनकी भी सही थी। एक धर्मशाला में ऐसे जाकर रुके, मच्छर काट रहे बेहिसाब, और पुलिस ने इतना ऐसा घेरा लगा दिया, अब तुम ओडोमॉस लेने भी नहीं जा सकते खरीदने, तो सुरक्षा तो अब क्या करेंगे? देखिए कोई बात नहीं। अब देखिए, जब आपके पास लड़ने के लिए हथियार हैं तब तो कोई भी लड़ ले भाई, और जब आपके पास हथियार ना हो, तलवार आपकी टूटी फूटी हो, गोली आपकी सीली हुई हो, बुलेट जो सीले हो, तब आप लड़ रहे हैं मोर्चा संभाले हुए, तो बड़ी बात मेरे भाई तब है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके इस जज्बे को सलाम इमरोज साहब। एट द एंड आखिर में मैं आपसे 2 पैगाम चाहता हूँ। एक तो जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई बहन एक्टिविज्म में काम कर रहे हैं, लोगों को आपकी और हमारी तरह ही एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। एक तो मैं चाहता हूँ कि सीनियर एक्स मुस्लिम होने के नाते से अगर आप उनको कोई सजेशन देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें कि भाई किस तरीके से वो काम करें जिसका असर ज़्यादा हो हमारे मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर, तो प्लीज़ वो एडवाइस आप एक्स मुस्लिमों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप दें, और फिर मुसलमानों के लिए पैगाम। जी। जी, देखिए मैं अपने सभी एक्स मुस्लिम भाइयों बहनों, बूढ़े जवान, जो 16-16 साल के बच्चे भी इस्लाम छोड़े पड़े, जो अभी एडल्ट नहीं हुए पूरी तरह से, उनको भी सबको एक चीज में कहना चाहूंगा, घर के 2 भाइयों में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, माँ बाप से तक लड़ाई होती है, हम इंसान हैं, ठीक है। और इस्लाम छोड़ने के बाद नंबर 1 तो ऐसा कोई ना सोचे कि हम फरिश्ते बन गए, मैंने साबित कर दिया मोहम्मद साहब का कैरेक्टर सही नहीं था, तो इससे मेरी जात मेरी सिफात पे क्या असर पड़ा, मैं तो अंदर से वही रहूंगा ना, है ना, जैसा इंसान था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि लड़ाई अगर एक्स मुस्लिमों में हो, मिलके एक दूसरे का सर तोड़ दो, FIR करो, उसे जेल में ही बंद करा दो अगर वो गलत है, तो अपनी बातों को, अपनी किसी भी लड़ाई को ये मंजर आम पे घसीट के, सोशल मीडिया में घसीट के, है ना, मीडिया में घसीट के ये ना लाई जाए। इससे मालूम है मुहिम तो खराब हो ही रही है, इससे एक तो मुल्लों को मौका मिल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान तक वीडियोस बनते हैं, मजाक उड़ती है, फिर और जो सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे सनातनी भाई बहन, वो उनको एक गलत मैसेज आता, ये तो आपस में एक दूसरे के सगे नहीं है, तो ये क्या इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम देंगे, एक बात। फिर तीसरा असर जो पड़ रहा है, जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई बहन इस्लाम छोड़ चुके हैं और वो भी हमारी तरह इसमें आना चाहते हैं, ये एक्टिविज्म करना चाहते हैं, वो कहते हैं यहाँ क्या फायदा, ये तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, फिर हमारे साथ भी हमारी भी ऐसी बदनामी होगी, ऐसे कारनामे उछलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो ये चीजें ना हो, कोई भी एक्स मुस्लिम लड़ो आपस में भाई, टेबल पर बैठ के डायलॉग्स के द्वारा बातों को, चीजों को समझाया जाए, रखा जाए, बस मेरी इतनी सी। और ये आगे हाथ जोड़ के सभी से, आपसे भी, और ये मैं खुद से भी कह रहा हूं, ये लागू मुझ पे भी होता, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। जी, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया है इमरोज साहब, और इस आपके मैसेज मुसलमानों के हवाले से जो, जी बोलिए पहले आप। जी, मैं कह रहा हूँ कि सभी एक्स मुस्लिम भाई बहनों को इस मैसेज को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, मैं पर्सनली इसको खुद अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ एट द एंड आखिर में आप जो हमारे मोमिनीन हजरात थे, उनके लिए भी एक पैगाम आप अपनी तरफ से दें। जी, मैं मुसलमानों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको इस्लाम में ही रहना है, बेशक आप रहिए, किसी ने नहीं रोका आपको, लेकिन वक्त के साथ साथ अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, ढालिए, बदलाव कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं इस्लाम, ये कुरान, ये मोहम्मद साहब, ये अल्लाह, ये रहती दुनिया तक कायम रहे, मौजूद रहे, ये कभी मिटे ना, तो उसके लिए आपको कड़क नहीं बनना पड़ेगा। जो कड़क होते हैं वो टूट जाते हैं, लचीले दरख्त जो होते हैं ना, वो झुक के जमीन में सजदा करके फिर भी सीधे खड़े हो जाते हैं। तो इस्लाम में चेंज कीजिए, बदलाव कीजिए, रिफॉर्म कीजिए आज की दुनिया के हिसाब से। क्रिश्चियनिटी के मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं उस किसी के पक्ष में नहीं हूं जो अपने जैसा बनाना चाहे, मगर क्रिश्चियनों ने अपने आप को बहुत रिफॉर्म किया, बहुत बदला, इसलिए आज वो दुनिया पे राज भी कर रहे हैं।
तो तुम भी दुनिया पे, तुम्हारा भी सपना है ये राज करना है, तो भाई इस तरह से तो राज क्या कोई काज भी नहीं कर सकते। और जब बड़ा बुरा लगता है जब आपको कहते हैं अब्दुल पंचर पुत्र कह देते हैं, तो याद रखो तुम पंचर पुत्र हो ना, तो पंचर पुत्र भी तुम साइंस की बदौलत हो। साइकिल साइंस से, और साइंस ने पंचर जोड़ना सिखाया। कुरान ने तो तुम्हें पंचर जोड़ना भी नहीं, माले गनीमत के नाम पर अपना ये रमजान के महीने में एक कटोरा का इजाद आविष्कार करना सिखाया है। इसलिए बस मैं कहूंगा चीजों को समझिए, वो कोई और दौर था, ये कोई और दौर है। इस दौर में किसी की मनमानी नहीं होगी। जब तक तलवार की जंग थी तो मुल्क पर मुल्क तुमने फतेह करके डाल दिए। अब जब जैसे ही बम बारूद का काफिरों ने अपने आप को मजबूत किया तो इस्लाम वहीं ठहर गया, उससे आगे फिर मुल्क फतेह नहीं कर पाया। वेरी जी वेल समीर सेड। साहब। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, दोनों के लिए, एक्स मुस्लिम के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। और मुझे पर्सनली आज आपसे बात करके बहुत मजा आया, क्योंकि शायद काफी लंबे टाइम के बाद ऐसी हमारी चर्चा हुई फेस टू फेस, सुकून से बैठ जी करके। तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय मैंने डिस्कशन किया, और आपने हर सवाल को बड़ी साफ तौर पर, बड़ी बेबाकी से, बड़ी खूबसूरत आज से आपने जवाब दिया उसका। थैंक यू सो मच आपका, आपके वक्त देने के लिए, आपका आने के लिए, और बहुत क्लियर एंड लाउड मैसेज देने के लिए। इमरोज साहब, होप आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी दोबारा। तो आज के बिल्कुल। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय नमस्कार। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। जी, तो ये हमारे साथ थे आसिफ साहब, जो कि आज हमारे गेस्ट थे, और आपने इनके विचार सुने, और आपको होप्स हो कि ये पसंद आई होगी इनकी बातचीत है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट किसी सेशन में, नेक्स्ट किसी एपिसोड में, अगले अपने किसी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, गुड नाइट एवरीवन।